हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ना है हमें? रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी कांस्टेंट। ए बी सी डी कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है? ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये जो चार कांस्टेंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो? ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो एग्जाम में ये आपका आता ही है क्वेश्चन कि प्रूफ दैट ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, जहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कैसे ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम कौन सा थ्योरम यूज करके प्रूफ करेंगे? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आपने थर्ड सेम में इलेक्ट्रिकल सर्किट जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने बहुत सारे थ्योरम पढ़े होंगे। उसमें से एक थ्योरम आपने पढ़ा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो उस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे? ए डी माइनस बी सी को इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे। क्लियर? The relation between A, B, C and D constant of a passive linear and bilateral network can be found with the help of reciprocity theorem। अब आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम पता होना चाहिए कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलता क्या है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है? That if an EMF E in one branch of a reciprocal network produces a current I in another, then if the EMF is moved from the first to the second branch, it will cause the same current in the first branch where the EMF has been replaced by a short circuit। क्या बोल रहा है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया है। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हो वोल्टेज वी ई है। क्लियर? रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है? सपोज अगर कोई वोल्टेज ई है, इस ब्रांच में वोल्टेज ई है और ये करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आई सेकेंड ब्रांच में। क्लियर? अगर हम इस इस वोल्टेज सोर्स को दूसरे ब्रांच में रिप्लेस कर दें, आप देख रहे हो इस ई को मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक है? और फर्स्ट ब्रांच को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे। क्लियर? रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोल रहा है? फर्स्ट डायग्राम बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ई है तो ये करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आई। ठीक है? अगर मैं इस ई को रिप्लेस कर दूं सेकेंड ब्रांच में और फर्स्ट ब्रांच को किससे रिप्लेस कर दूं? शॉर्ट सर्किट में, तो ये जो करंट है आई और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों करंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ये बोलता है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर? कि अगर आप जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले वोल्टेज ई लिया, इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंड ब्रांच में वो क्या है? आई। अगर मैं इस ई को सेकेंड ब्रांच में मूव कर दूं और फर्स्ट ब्रांच को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूं, तो ये वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है आई और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? ये बोलता है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसी थ्योरम का यूज करके आपको क्या प्रूफ करना है? ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2 पोर्ट नेटवर्क है। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या है? 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो वोल्टेज है वो हम रिसीविंग एंड साइड अप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो वोल्टेज है वो सबसे पहले हम किस साइड अप्लाई करेंगे? सेंडिंग एंड साइड अप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में वोल्टेज हम किस साइड अप्लाई करेंगे? रिसीविंग एंड साइड। क्लियर? तो जब चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट, अ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल, दैट इज सेंडिंग एंड साइड। इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे? सेंडिंग एंड साइड, कीपिंग द आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। और जो आउटपुट टर्मिनल है उसे हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल क्या है हमारा? रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग एंड क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो
सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज हम किससे डिनोट करते हैं, Vs। यहाँ पे हम Vs इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, V। और सेंडिंग एंड साइड हम वो करेंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Is। इसमें हम लिख रहे हैं Is किससे इक्वल है, ISS। क्लियर। और यहाँ पे VR, अगर ये हमने रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। और करेंट की वैल्यू को हम ले रहे हैं, करेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, रिसीविंग एंड साइड IR। तो यहाँ पे हम IR को क्या लिख रहे हैं, IRS। क्लियर। अब आपने सेंडिंग एंड को क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब आपके पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप VR की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। हम क्या पुट करेंगे, सिंस अंडर शॉर्ट सर्किट VR की वैल्यू क्या हो गई, 0। पुट द VR इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। VR की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये है, VS इज इक्वल टू VR प्लस BIR। VR की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मिलेगा, VS इज इक्वल टू BIR। यहां से आप, अब आपने VS को किससे डिनोट किया है, V से, और IR को किससे डिनोट किया है, IRS से, है ना। डायग्राम में हमने क्या लिया है, यहाँ पे VS किसके इक्वल है, V, और IRS किसके, IR किसके इक्वल है, IRS। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है उसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, जो कि VS इज इक्वल टू V है, और IR की वैल्यू हमने क्या लिया है, IRS। तो यहाँ पे VS की जगह हमने क्या लिख दिया है, V, B की जगह B ही है, और IR की जगह क्या आ जाएगा, IRS। अब एक इक्वेशन से आप क्या करोगे, IRS की वैल्यू निकालोगे। IRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y/B। क्लियर। ये आप इक्वेशन नंबर 3 दोगे। अब हम VR की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जो आपने पहले दिया है ना, VR इज इक्वल टू 0, उसे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। यहाँ पे VR की वैल्यू रखोगे 0 तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DIR। अब IS को आपने क्या माना है, ISS, और IR इज इक्वल टू क्या है, IRS। डायग्राम में देखिएगा आप, तो यहाँ पे हम सिंपली रख दिए हैं IS इज इक्वल टू ISS, और IR की वैल्यू क्या है, IRS। इसे हम इक्वेशन 4 नेम दे रहे हैं। अब हम अपने सेकेंड स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो रिसीविंग एंड साइड था वहां पे वोल्टेज अप्लाई किया था, और सेंडिंग एंड को शॉर्ट सर्किट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज V है उसे हम आउटपुट टर्मिनल में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रिसीविंग एंड साइड अप्लाई कर रहे हैं, और इनपुट टर्मिनल मतलब सेंडिंग एंड साइड को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। क्लियर। द वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द आउटपुट टर्मिनल मतलब रिसीविंग एंड टर्मिनल साइड, एंड इनपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज क्या होता है, VR। VR इज इक्वल टू V ले रहे हैं। करेंट क्या होता है रिसीविंग एंड साइड, IR। IR इज इक्वल टू क्या ले रही हूँ, IR डैश। और यहाँ पे क्या रहता है आपका, सेंडिंग एंड। तो सेंडिंग एंड को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा VS, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे जो सेंडिंग एंड करेंट होता है IS, उसकी वैल्यू मैंने क्या लिया है, IS डैश। अब क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट एट द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल आर रिवर्स्ड एंड द सेंडिंग एंड वोल्टेज बिकम्स 0। अब जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड साइड, जो डायरेक्शन है करेंट फ्लो का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR होता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू AVR माइनस BIR। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे ही आपने रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज अप्लाई किया है, सेंडिंग एंड वोल्टेज 0 हो जाता है। तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में VS इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सेकेंड केस में हमने जो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था उसका साइन चेंज हो जाता है।
क्लियर। तो अब आप इस इक्वेशन में वी एस इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0। वी एस इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ए वी माइनस बी आई आर डैश। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वी आर इज इक्वल टू क्या है, वी आर इज इक्वल टू आपने क्या माना है, वी, और आई आर इज इक्वल टू आपने क्या माना है, आई आर डैश। तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 0 ए वी माइनस बी आई आर डैश। ठीक है, यहाँ से आप आई आर डैश की वैल्यू निकाल लोगे, क्या मिलेगा, आई आर डैश की वैल्यू ए वी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर। इक्वेशन नंबर 5 देना इसे आप। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू हमारा क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था। इक्वेशन 2 क्या था, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, जो कि करेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। तो इस इक्वेशन का भी क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। जहां जहां पे आपका करेंट का टर्म है वहां पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे आपका करेंट क्या था, देखिए यहाँ पे करेंट यहाँ पे था तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। तो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जहां जहां पे करेंट की वैल्यू है वहां पे माइनस सिंबल आ जाएगा, माइनस आई एस इज इक्वल टू सी वी आर माइनस डी आई आर। क्लियर। अब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, वी आर को हमने क्या माना है, वी, आई एस को हमने क्या माना है, आई एस डैश, और आई आर को हमने क्या माना है, आई आर डैश। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और इक्वेशन लिखोगे। अब आप जानते हो बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम वी कैन से डेट आई एस डैश इज इक्वल टू आई आर एस। सेम मैंने आपको अभी बताया है ना कि दोनों करंट क्या होगा, सेम होगा। हम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं। सबसे पहले सेंडिंग एंड साइड अप्लाई किया था और सेकेंड केस में रिसीविंग एंड साइड अप्लाई किया है। तो जो ब्रांच ले रहे हैं हम, कौन सा ब्रांच ले रहे हैं यहाँ पे करंट के लिए, सेंडिंग एंड साइड देख रहे हैं। ठीक है, तो आई आर एस कहाँ पे है, देखिए आई एस डैश, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई एस डैश किसके इक्वल होगा, आई आर एस के। ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आई आर एस और यहाँ पे लेते हैं आई एस डैश, दोनों करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम आई एस डैश की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 6। आई एस डैश की वैल्यू यहाँ से हमें मिली है आई आर एस, और ये इक्वेशन कहाँ से मिला है हमें, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। ठीक है, ये रेसिप्रोसिटी है ना, तो यहाँ से हमें मिला है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आई एस डैश की वैल्यू आई आर एस रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई आर एस इज इक्वल टू सी वी माइनस डी आई आर डैश। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या मिला था आपको, सॉरी इक्वेशन 3 में हमने फाइंड आउट किया था आई आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय बी। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आई आर एस की वैल्यू हमने रख दिया वी बाय बी, सी वी सेम है, माइनस डी डी आई आर डैश की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है ए वी बाय बी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए हैं ए वी बाय बी। क्लियर। अब यहाँ से इस दोनों टर्म से हम v को कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, v यहाँ पे माइनस आएगा ना, v c माइनस डी ए बाई बी। अब ये v और v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, c माइनस डी ए अपॉन बी। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, b बी सी माइनस ए डी, d और b क्या होगा, कैंसल। क्या बचा हमें, -1 इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी। इसे आप सिंपल लिखोगे तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये कैसे प्रूफ किया है, बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज अप्लाई करोगे और रिसीविंग एंड साइड को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे। सेकेंड केस में हमने क्या किया है,
रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज अप्लाई किया है और सेंडिंग एंड को क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया है। तो जिस साइड आप शॉर्ट सर्किट करोगे उस साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस उसकी वैल्यू को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस आप ये ध्यान पे रखना कि यहाँ पे हमने आई आर को किससे डिनोट किया, आई आर डैश से, आई एस को आई एस डैश से इस केस में, और फर्स्ट केस में हमने अलग से डिनोट किया था, आई एस इज इक्वल टू आई एस एस, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इस यूनिट का। तो ये था आपका ई डी ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1।